गांव बहुत शांत था। वो हरी भरी प्यारी पहाड़ियों के पास बसा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ नीले आसमान को छूते थे। पास में एक छोटी सी नदी बहती थी। वो दिन भर एक मीठा खुशियों भरा गाना गाती थी। ऊपर डालियों पर चिड़ियां चहचहाती थी। हवा ताजी और साफ थी। यहाँ जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। लोग दयालु थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। रहने के लिए ये एक शांतिपूर्ण जगह थी। इसी शांत गांव में एली रहता था। एली घड़ियां बनाता था, एक वॉचमेकर था। वो एक सीधा साधा आदमी था। उसका घर छोटा और कोजी था। उसकी शॉप उसके घर का ही हिस्सा थी। वो गांव के चौक की तरफ थी। अक्सर सूरज की रोशनी उसकी छोटी सी शॉप में भर जाती थी। उसकी आंखें दयालु थीं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। वो ज्यादा बात नहीं करता था। उसे गांव की आवाजें सुनना पसंद था। एली को घड़ियां बनाना और ठीक करना बहुत पसंद था। ये सिर्फ उसका काम नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी थी, उसकी खामोश खुशी। वो अपनी लकड़ी की बेंच पर घंटों बैठा रहता था। छोटे छोटे औजार उसके सामने सलीके से रखे होते थे। वो हर गियर और स्प्रिंग को बड़े ध्यान से पकड़ता था। उसकी उंगलियां बहुत सधी हुई और पेशेंट थी। वो टिक टिक और टन टन की भाषा समझता था। वो हर घड़ी को एक प्यारे दोस्त की तरह मानता था। एली जो घड़ियां बनाता था वो ऑर्डिनरी नहीं थी। लोग कहते थे कि वो स्पेशल थी। उनमें जैसे थोड़ा सा मैजिक भरा होता था। हर घड़ी की अपनी एक यूनिक आवाज थी। कुछ हौले से टिक टिक करती थी जैसे कोई राज हो। दूसरी घड़ियां साफ मीठी आवाज में बजती थीं। गांव वालों का मानना था कि एली की घड़ियां सिर्फ समय ही नहीं बताती थीं। उन्हें लगता था कि उन घड़ियों में यादें और शायद सपने भी बसे होते थे। वो खजाने जैसी थीं। एली की घड़ियां सच में कमाल की थीं, वंडर से भरी हुई। हर घड़ी जो वो बनाता था उसमें जैसे एक जान होती थी। वो सिर्फ पुर्जे नहीं जोड़ता था, वो उनमें जान फूंक देता था। वो लकड़ी का हर घुमाव जानता था। वो धातु का हर मोड़ समझता था। उसकी घड़ियां छूने में गर्म महसूस होती थीं। वो शांत घरों में साथी जैसी थीं। वो गुजरते पलों को बड़े प्यार से बताती थीं। लोग इन टाइम पीसेस को बहुत सहेज कर रखते थे। एक धूप वाली दोपहर एक छोटा बच्चा आया। बच्चा एली की शॉप के दरवाजे पर खड़ा था। बच्चा बहुत चुप था। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं। वो साफ पानी के तालाब जैसी लगती थी। बच्चे ने पहले कुछ नहीं कहा, वो बस एली को देखता रहा। उस बच्चे में एक अजीब सी शांति थी। एली को एक हल्की सी क्यूरियोसिटी हुई। उसने सब्र से इंतजार किया। फिर बच्चा अंदर आया। उसने अपने छोटे हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। वो एक बहुत पुरानी घड़ी थी। वो छोटी थी और गहरे रंग की लकड़ी की बनी थी। लगता था कई सालों से वो चली नहीं थी। उस पर हल्की सी धूल जमी थी। कांच थोड़ा धुंधला था, फिर भी उसमें कुछ खास बात लग रही थी। एली को उस पुरानी टाइम पीस की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वो भूली हुई कहानियां सुना रही हो। क्या आप इसे फिर से गाना गवा सकते हैं? बच्चे ने पूछा। आवाज हल्की हवा जैसी थी, कानाफूसी से बस थोड़ी सी ज्यादा। बच्चे ने उम्मीद भरी आंखों से एली को देखा। रिक्वेस्ट तो सिंपल थी, पर एली को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जानता था कि ये कोई मामूली रिपेयर नहीं है। इस घड़ी में एक गहरा राज छिपा था। बच्चे की नजरें सच्ची और भरोसे वाली थी। एली ने धीरे से सिर हिलाया। एली ने पुरानी घड़ी को धीरे से उठाया। उसे उसमें से एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। वो ठंडी थी पर अनकही कहानियों से भरी हुई। उसने बच्चे से वादा किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। वो जानता था कि ये काम मुश्किल होगा। घड़ी नाजुक और बहुत पुरानी थी। उसे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वो उसकी आवाज फिर से सुनना चाहता था। बच्चा हल्का सा मुस्कुराया, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। फिर बच्चा चला गया, उतनी ही खामोशी से जितनी खामोशी से वो आया था। एली पूरी लंबी रात काम करता रहा। चांद उसकी खिड़की के बाहर धीरे से चमक रहा था। गांव सोया हुआ और शांत था। सिर्फ एली के औजारों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्लिक, टर्न, पॉलिश। उसने अपने सबसे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स इस्तेमाल किए। उसने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास अपनी आंख पर लगाया। उसके पुराने लैंप की रोशनी उसकी बेंच पर पड़ रही थी। उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसे बस घड़ी की खामोश गुजारिश महसूस हो रही थी। उसने पूरे दिल से फोकस किया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने उसे अपने हाथ के पीछे से पोंछा। उसने अपनी सारी स्किल उस घड़ी में लगा दी। उसने हर छोटे पुर्जे को ध्यान से साफ किया।
जो टूटा था उसे ठीक किया। वो ध्यान से किसी भी आहट को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि वो सिर्फ एक मशीन ठीक नहीं कर रहा है, वो एक सोई हुई याद को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसने ठान लिया था कि वो कामयाब होगा। फिर वो हुआ। जैसे ही उसने एक आखिरी ध्यान से एडजस्टमेंट किया, घड़ी से एक छोटा सा क्लिक का साउंड आया। ठीक उसी पल सब कुछ रुक गया। उसकी खिड़की के बाहर की दुनिया एकदम ठहर सी गई। रात की हल्की गुनगुनाहट गायब हो गई। हवा ने भी जैसे अपनी सांस रोक ली थी। एली ने ऊपर देखा। उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ है। वो डरा नहीं, बस हैरत से भर गया था। एली ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। एक पतंगा जो उसके लैंप की तरफ फड़फड़ा रहा था, हवा में जम गया था। उसके पंख एकदम रुके हुए थे। बारिश की एक अकेली बूंद जो एक पत्ते से अपनी जर्नी शुरू कर रही थी, गिरते गिरते बीच में ही रुक गई। वो एक छोटे से क्रिस्टल मोती की तरह चमक रही थी। वो हवा जो पेड़ों के बीच सरसराती थी, खामोश थी। दुनिया एक खूबसूरत रुकी हुई तस्वीर बन गई थी। सब कुछ एकदम शांति के एक पल में कैद हो गया था। वो वहां बैठा रहा, पूरी तरह अमेज्ड। वो इस खामोश रुकी हुई दुनिया में अकेला था। एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया था। ये ऐसी खामोशी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस शांति में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, पर थोड़ा अकेलापन भी था। दुनिया खूबसूरत थी पर जिंदा नहीं थी। उसे जिंदगी की प्यारी आवाजें याद आ रही थी। उसे पलों का बहना याद आ रहा था। फिर उसने सुना एक हल्की झिझकती हुई टिक। ये उसके हाथों में रखी पुरानी घड़ी से आई थी। फिर एक और टिक, इस बार ज्यादा मजबूत। घड़ी लगातार चलने लगी। उसकी आवाज साफ और प्यारी थी। जैसे ही घड़ी ने टिक टिक करना शुरू किया, बाहर की दुनिया में हलचल हुई। पतंगे ने अपनी उड़ान जारी रखी। बारिश की बूंद नीचे गिर गई। हवा पेड़ों के बीच धीरे से बहने लगी। समय फिर से शुरू हो गया था। एली ने बच्चे को ढूंढा, पर बच्चा कहीं नजर नहीं आया। वो सुबह की धुंध की तरह गायब हो गया था। शॉप का दरवाजा बंद था। एली फिर से अकेला था, पर अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। एक नई प्यारी सी टिक टॉक उसके अपने दिल में गूंज रही थी। वो समय के बारे में कुछ नया समझ गया था। ये सिर्फ गुजरते हुए पल नहीं थे, ये जिंदगी के बारे में था, और उसके खामोश हमेशा रहने वाले मैजिक के बारे में।